लखनऊ में मुसाफिरों से भरी गाड़ी इंदिरा नहर में गिर गई। गाड़ी में 29 अफराद सवार थे। 22 अफराद को बचा लिया गया है। 7 बच्चे अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम बच्चों को तलाश करने में जुटी हुई है। गाड़ी में सवार लोग किसी तकरीब से लौट रहे थे। सुबह 3 बजे यह हादसा हुआ है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाकये का नोटिस लेते हुए पुलिस और सरकारी इंतजामिया को जरूरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। पूरे मामले पर लखनऊ के डीएम का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। निगोहा और नगराम रोड के बीच में एक गांव में बारात में कुछ लोग शामिल होने के लिए बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से एक पिकअप गाड़ी में आए हुए थे। यही मिडनाइट में वापस लौट रहे थे तो उनकी जो पिकअप गाड़ी है वो अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी और नहर में जाने से जो 29 लोग थे उनमें 22 सुरक्षित बच गए हैं। अधिकतर उसमें महिलाएं थी। कुछ बच्चे हैं, जो 7 बच्चे हैं वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए हैं। इस गाड़ी में करीब 11-12 बच्चे थे और उनमें से 7 हैं वो मिसिंग हैं। 5 से लेकर 10 साल के बीच के बच्चे हैं। उनको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पे काम कर रही हैं। जाल डाला गया और बाकी प्रयास भी किए जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी नहर है और इसका फ्लो और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें सारा का सारा फ्लो रिड्यूस करने की पूरी कवायद की जा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही इन सब बच्चों को ढूंढ निकाला जाएगा। तो 22 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया है। 29 लोग इस गाड़ी में सवार थे और जिसमें से 7 बच्चे लापता हैं जिनकी उम्र 5 से 10 के दरमियान बताई जा रही है। एनडीआरएफ का भी सहारा लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह नदी काफी बड़ी है जिसकी वजह से परेशानियां सामने आ रही हैं। इंदिरा नहर में ये बस गिरी तकरीबन सुबह 3 बजे। बताया जा रहा है कि यह हादसा पेश आया है। ये तमाम लोग तकरीबात से लौट रहे थे जब ही ये हादसा पेश आया और जो गाड़ी थी वो नदी में गिर गई, इंदिरा नदी में गिर गई। और इस गाड़ी में आपको बता दें कि 29 लोग सवार थे जिसमें से 22 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें से खवातीन की तादाद ज्यादा है जबकि 7 बच्चे अभी भी लापता हैं जिनकी तलाश लगातार एनडीआरएफ की जानिब से जारी है। इस हवाले से आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने इस वाकये का खुद नोटिस लिया है और तमाम तर हिदायत जारी कर दी हैं। सुबह 3 बजे यह हादसा पेश आया है। ऋषभ मनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नुमाइंदे। ऋषभ, बताइएगा कि ये गाड़ी कहां से आ रही थी और कहां जा रही थी और इस बीच इस वक्त इंदिरा नहर में जो तलाशी मुहिम जारी है 7 बच्चों को लेकर, किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि वहां पे तलाशी कार्रवाई जारी है? क्या कुछ इस हवाले से अपडेट मिल पा रही है? सना, देखिए, ये पटवा खेड़ा लखनऊ नगराम का मामला है। यहाँ पर एक वैवाहिक समारोह चल रहा था एक सूर्यपाल के घर में। वहाँ बाराबंकी से कुछ लोग आए हुए थे वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तड़के 3 बजे से लौट रहे थे और यहाँ जो पटवा खेड़ा से जो सड़क उनको थे और यहाँ जो पटवा खेड़ा से जो सड़क उनको राइट टर्न लेके बाराबंकी की ओर जाना था, लेकिन शायद बेकाबू हो गई गाड़ी, ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और दाहिने मुड़ने के बजाय सड़क क्रॉस करके वो सीधे इंदिरा नहर में गिर गया। इंदिरा नहर में फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें पहुंच गई हैं। उनके डीप डाइवर्स हैं यहाँ पर, उनके अधिकारी अपनी मोटर बोट से सारे साजो सामान के साथ यहाँ पर मौजूद है। उनका राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। जो हमें जानकारी मिली थी उसके मुताबिक उस महिंद्रा पिकअप गाड़ी में 29 लोग सवार थे जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। 22 लोगों को मौके पे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया, लेकिन 7 बच्चे अभी भी नहीं मिले हैं जिनकी तलाश नहर में जारी है। और सना, मैं आपको बता दूं, इंदिरा नहर करीब उत्तर प्रदेश के 70% जिलों में सिंचाई का काम करती है। इस वक्त यहां पर काफी तेज करंट है, गहरा पानी है, तो एनडीआरएफ ने रिक्वेस्ट की है सरकार से, शासन से कि किसी तरह इसके कंट्रोल किया जाए इसके करंट को, तो शायद उनके गोताखोरों को कुछ मदद मिल पाएगी। सीएम ऑफिस ने इसका संज्ञान लिया है। उसके बाद ऐसा आदेश किया गया है कि इसके पानी को डाइवर्ट किया जाए, जो 3 नहरों में डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसके बाद से यहाँ पर करंट में कुछ कमी आएगी, वाटर लेवल डाउन होगा, तो माना जा रहा है उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ को सहायता मिलेगी और तब वो बच्चे मिल पाएंगे। हम और आप सब मिलकर इस चीज की दुआ कर सकते हैं कि जल्द ही जल्द एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और वो बच्चे नहर से मिल सके। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि देखिए वो दिखा सकते हैं पैन करके किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सेंटर और एसडीआरएफ दोनों की टीमें यहाँ पर तैनात है और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। साजो सामान के साथ वो मौजूद हैं। गहरी नहर है, वाटर फ्लो भी यहाँ पर काफी तेज है, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ कमी आ रही है, लेकिन बावजूद उसके वो अपने। ऋषभ, आपको हमारी आवाज मिल पा रही होगी तो आपसे सवाल ये कि जब ये हादसा पेश आया उसके कितनी देर बाद ये तमाम जो टीमें हैं बचाव और राहत कार्य काम के लिए निकली, क्या वहां पर वक्त रहते ये लोग निकल गए जिसकी वजह से 22 लोगों को बचाया गया और 7 लोगों को अभी तलाश किया जा रहा है? क्या इस हवाले से जानकारी?
सना देखिए, शुरुआती जानकारी लोकल थाने पे मिली थी, कंट्रोल रूम को मिली थी, जिसके बाद लोकल पुलिस और गांव के लोग जुटे थे। तो जो गांव के गोताखोर थे, अच्छे तैराक थे, पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने 22 लोगों को तो निकाल लिया। लेकिन यहाँ पर लखनऊ में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की यूनिट रहती है, वो करीब एक सवा घंटे बाद यहाँ पर मौके पर पहुंची है। लेकिन यहाँ फ्लो इतना तेज था कि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में थोड़ा समय लगा है। हालांकि अब उनके डाइवर्स यहाँ मौके पर उतर चुके हैं। लेकिन अभी भी माना जाए दुर्घटना का कारण तो वो यही है कि जिस गांव से ये नहर के बगल वाली सड़क कनेक्ट हो रही थी, वहां पे अगर कोई साइन बोर्ड लगा होता, कोई रेलिंग लगी होती, कोई बैरिकेडिंग होती, बाउंड्री होती, तो शायद ये इल्म हो जाता उस ड्राइवर को कि नहर आने को है, तो वो शायद अपनी स्पीड कंट्रोल कर पाता। लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं था, कोई रेलिंग बैरिकेडिंग नहीं थी और वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया। दाहिने मुड़ने के बजाय वो सड़क क्रॉस करते हुए सीधे नहर में गिर गया। इस बड़े हादसे से ये एक सबक लिया जा सकता है कि नहर जहां जहां पे कनेक्ट कर रही है किसी भी गांव या कस्बे को, वहां पर कम से कम कोई साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, बैरिकेडिंग या रेलिंग जरूर हो। सना जी, जाहिर सी बात हो, जब इतनी बड़ी नदी है जो कि कई गांव और कई शहरों की सिंचाई भी करती है, तो इस हवाले से साइन बोर्ड्स भी लगाना चाहिए। ऐसा इंतजामिया को को लेकर सबक लेना चाहिए और हम यही दुआ करते हैं कि सातों बच्चों को बाहिफाजत बाहर जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऋषभ मनी जुड़ने के लिए। तो मौके हादसे से जुड़े हुए थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे और तस्वीरें भी दिखा रहे थे। वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार तलाशी कार्रवाई में जुटी हुई हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की जानिब से कहा गया है कि पानी का बहाव काफी तेज है, इस वजह से उन्हें कार्रवाई अंजाम देने में थोड़ी सी मुश्किलें जरूर आ रही हैं।